तो सबको पता है कि कल सीतारमन यूनियन बजट प्रेजेंट करने वाली है, बट मोस्ट पीपल डू नॉट नो दैट बजट से 2 या 3 दिन पहले वो इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया भी रिलीज करती है। सो थिंक ऑफ दिस सर्वे एज द ईयर एंड मार्कशीट फॉर द गवर्नमेंट, जिसमें वो असेस करते हैं कि हर एक सेक्टर ने पूरे साल में कैसा परफॉर्म किया, एंड देन इसी असेसमेंट के बेसिस पे दे फॉर्मुलेट द पॉलिसीज जो कल यूनियन बजट में प्रेजेंट होंगी। सो लेट मी सम अप द इकोनॉमिक सर्वे ऑफ 2025 फॉर यू। सो स्टार्टिंग विद द गुड न्यूज, डिस्पाइट एवरीथिंग गोइंग ऑन इन द वर्ल्ड, Indian economy grew by 7%, which is more than the expected rate of 6.6%. And this was majorly a result of 3 factors. Number one, इस साल इंडिया में इन्फ्लेशन बहुत कम था. It was down to 1.6% as compared to 4.5% last year. जिसकी वजह से पर हाउस होल्ड कंजम्पशन बढ़ गया, विच अकाउंटेड फॉर 61% ऑफ द जीडीपी। नंबर 2 रीजन थे एक्सपोर्ट्स। तो टोटल एक्सपोर्ट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज वर अप बाय 5.9% एंड दे अकाउंटेड फॉर 21% ऑफ द जीडीपी। नंबर 3, इंडिया का सप्लाई साइड, जैसे एग्रीकल्चर और मैन्युफैक्चरिंग। फॉर एग्जाम्पल, एग्रीकल्चर ग्रू बाय 3% एंड सर्विस इंडस्ट्री वाज अप बाय 9%। सो इन ऑल, इंडिया वाज वेरी स्ट्रॉन्ग फंडामेंटली, बट नाउ कमिंग टू द बैड न्यूज, इस सब के बाद भी Indian currency did not perform well at all throughout the year, and currently also it's down at 92 rupees for $1. और इस सब का डायग्नोसिस सीतारमन ने सर्वे में भी दिया। तो फाइनेंस मिनिस्ट्री के अकॉर्डिंग दिस इज बिकॉज इंडिया डिपेंड्स वेरी हेविली ऑन फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स, क्योंकि इंडिया का ट्रेड डेफिसिट है इन टर्म्स ऑफ फिजिकल गुड्स। तो इंडिया का सरप्लस है इन टर्म्स ऑफ सर्विसेज ट्रेड, बट सर्विस इंडस्ट्री कैन ओनली जनरेट इनकम एंड नॉट रिड्यूस द डिपेंडेंस ऑन फॉरेन गुड्स एंड कैपिटल। उन्होंने ईस्ट एशियन कंट्रीज लाइक जापान का एग्जांपल देते हुए दिखाया दैट हाउ मैन्युफैक्चरिंग लेड एक्सपोर्ट्स कैन हेल्प स्टेबलाइज द करेंसी, एंड दैट इज व्हाई यू कैन सी दिस थिंकिंग इनकॉर्पोरेटेड इन द इंडियन ट्रेड स्ट्रेटजी विद द लेटेस्ट फ्री ट्रेड एग्रीमेंट विद द यूरोपियन यूनियन, एंड आई होप दिस कंटिन्यूज इन द बजट टुमारो।